हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। अब इसमें नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात। द्विघात मतलब दो घात वाला समीकरण। कैसा समीकरण? दो घात वाला समीकरण। द्विघात को वर्ग समीकरण भी कहा जाएगा क्योंकि घात दो है ना। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? दो हो, वह द्विघात समीकरण होता है। इसका मानक रूप जो होता है, मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होगा। अच्छा, ये जो मैंने ए बी सी लिखे हैं, ए बी और सी, ये आपके अचर होते हैं, मतलब संख्याएं होंगी। जैसे ए बराबर आपको 2 दे दे, बी बराबर आपको 3 दे दे, सी बराबर आपको 1 दे दे, इस प्रकार से संख्याएं होंगी। लेकिन मैंने क्या बोला? ए बराबर 0 नहीं होगा। यदि मान लो ए बराबर आप 0 ले लो, ए बराबर क्या ले लो आप? 0 यहाँ रखोगे तो ये समीकरण 0 में बदल जाएगा। तो क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी बचेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये तो आपका रैखिक समीकरण बन गया। ये आपका कौन सा समीकरण बन गया? रैखिक समीकरण, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है। यदि a बराबर 0 है तो ये वाला आपका पद तो हट जाएगा। अब ये वाला पद आपका हट गया तो ये आपका रैखिक समीकरण बन गया। इसका मतलब है a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a जो है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ ऐसा बोलें, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, ये a है यहाँ पर, वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके बारे में हम आपको अब बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आता है आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। आपसे पूछा गया है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आपसे 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमको इसको हल करना पड़ेगा। इजी है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखो, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ये आपका a, ये आपका b, ये a और ये b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया। बराबर में 2x माइनस 3 चल रहा है। एक्स स्क्वायर करोगे आप कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 2 स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा आपका 4x। ये सब इधर है, इनको भी इधर ले आओ। ये माइनस का 2x हो गया, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा, 4x और 2x 6x, 4 और 3 7। इस प्रकार की समीकरण बनती है। ये तो मानक रूप बन गया। मानक रूप क्या था हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा मानक रूप है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है? 1 है। ए बराबर कौन आ गया? 1। बी बराबर आ गया -6, सी बराबर 7। हमें तो एक समीकरण मिल जाएगा हल करने पर, और वहाँ पर देखना है एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं। एक सिंपल इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर वाला अगर पद है तो द्विघात समीकरण है। ये मानक रूप को सेटिस्फाई कर दिया। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बी और सी अगर 0 के बराबर हो तो भी चलेगा। मान लो हल करते टाइम मेरे पास से भी ये होता एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो भी द्विघात समीकरण कहला जाता, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है ये 0 नहीं है, यहाँ पर 1 हो गया। तो ये आपको द्विघात समीकरण है।
एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अब बताइए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। कुछ भी नहीं करना है बेटा, इसको पहले हल करेंगे। देखो एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में गुणा एक्स, प्लस का 8 वैसे ही, ये a प्लस बी, ए माइनस बी जो दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ डायरेक्ट आप गुणा कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही, ये एक्स वैसा ही, ये 8 वैसा ही। इसे एक्स स्क्वायर उधर लाएंगे तो माइनस का, ये 4 हो गया माइनस का, इधर लाएंगे तो प्लस का 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स वैसा ही, 8 और 4 12। हल करने पर ये समीकरण आती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई सा पद ही नहीं है, ये तो हमारा रैखिक समीकरण बन गया। कैसा समीकरण हो गया? रैखिक समीकरण। यहाँ पर घात 1 है, अगर घात 2 होती तो मैं इसको द्विघात समीकरण बोल देता कि हाँ ये द्विघात समीकरण है अगर घात 2 होती, लेकिन यहाँ पर घात 1 है, अतः यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, इजी है बेटा, हल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण है अथवा द्विघात समीकरण नहीं है। तो बेटा इस टाइप के सवाल द्विघात समीकरण है या नहीं आपको मेरे हिसाब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस प्रकार का सवाल समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे एक सवाल है x प्लस 2 का क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। उसके बाद मैं आपको अगला वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जानकारी दूंगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का सवाल है जो एग्ज़ाम में आता है, अतः आप इन सवालों को भी हल्के में मत लीजिए, इन सवालों को भी आप सोल्व कर लीजिए। महत्वपूर्ण सवाल है, IMP सवाल है, आप लोग इन्हें बेटा अच्छे से कीजिएगा। शुक्रिया भैया।